भक्तों, एक बार फिर माँ दुर्गे काली चौकी भगत शुभम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ काशी में अघोरियों के रहस्य का। देखिए भक्तों, होता क्या है कि काशी में पब्लिक आती है, घूम घाम के चली जाती है। अघोरियों को आप बाहर बाहर से देखते हैं, आप अघोरियों के अंदर के रहस्य को नहीं जानते। आखिर काशी में अघोरी पाए क्यों जाते हैं? मैं एक बनारसी हूँ, तो मैं अंदर की बातें जहाँ तक मुझे पता है वो मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहला मैं पर्दाफाश ये करना चाहता हूँ कि देखिए, काशी जो है विद्वता की नगरी है। वहाँ पर साधनाएं, समाधि और तमाम तरह की मुद्राएं जो है सिद्ध योगियाँ, योगिनियाँ, सिद्ध योगी, नाथ योगी, जितने भी तरह के जो है गुप्त विद्याएं हैं वहाँ पर सिद्ध होती हैं। उसी चीज के संदर्भ में यहाँ पर बड़े बड़े साधु, महात्मा, संत तमाम अनेक अनेक रूपों में, मनुष्य के अलावा भी विभिन्न प्रकार के रूपों में यहाँ पर, ताकि उनको आदमी पहचान ना सके या चराचर जगत जो है उनको देख ना सके, वो बिल्कुल गुप्त तरीके से काशी में आते हैं और अपना भेष बदल करके अपने जो कार्य है उसको सिद्ध करके वापस चले जाते हैं, अपनी साधनाओं में फिर तल्लीन हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जो अघोरी होते हैं, आप उनको जो बाहर देखते हैं वो तो समझिए आडंबर वाले अघोरी हैं। बाकी ऐसे अघोरी हैं जैसे आपका जब अमावस्या की रात होती है, यानी दीपावली वाला दिन होता है, उस दिन कोई हमारा जैसे बहुत बड़ा पर्व होता है, नवरात्र का पर्व हो, चाहे वो आपका रामनवमी हो, भगवान राम का जो है दिन होता है, माँ भगवती का दिन होता है, तो उस समय जो है योगियाँ, योगिनियाँ, योगी और उसके बाद जितने भी सिद्ध योगी हैं, नाथ योगी हैं, वो सभी आकर के ये हमारे जो है काशी शमशान घाट पे अपनी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, अपनी जो उनकी साधनाएं होती है उसको सिद्ध करते हैं। देखिए, अघोरी के विषय में मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, अघोरी जो है प्राचीन काल से ही बड़ी जो है कह सकते हैं कि रहस्यमयी एक तरह का यह विषय है। उसका कारण यह है कि अघोरी जो होते हैं वो सब जनता के सामने नहीं आते, पब्लिक के सामने नहीं आते और अपना सब कुछ जो है बिल्कुल इस तरह से कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे रखते हैं कि आप कुछ भी उनके विषय में जान ना सके। अघोरी को कहा जाता है कि वो भगवान शिव के अंश अवतारी हैं, वो उनके दूत हैं, वो उनके सेवक हैं, वो उनकी सेना है। भगवान शिव अघोरेश्वर कहे जाते हैं। तो अघोरी जिसको जो कह देता है वह बात सिद्ध हो जाती है। उसका कारण इतना सा है क्योंकि उनकी जो वाणी में जो है स्वयं कंठ जो है में जो है माँ सरस्वती का वास हो जाता है, क्योंकि जहां महादेव चलती है वहां माँ भगवती को चलना ही पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अघोरी के विषय में जो मैं बताना चाह रहा था कि अघोरी का विषय बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही रहस्यमयी है। अघोरी आज भी पाए जाते हैं काशी में। जो अघोरी आप देखते हैं वो असली अघोरी नहीं है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, अघोरी असली किसी विशेष दिन पे ही पाए जाते हैं और वो इतने कह सकते हैं कि इतनी साधनाएं उनको सिद्ध हुई रहती, इतने काबिल होते हैं वो कि जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा कर दें। ये आज भी भारत में यह संभव है, सत्य है और वो शक्ति केवल सनातन की है। और मैं आपको यह दावा और सीना ठोक के कहता हूं बनारसी होने के नाते कि जहां शक्तियां और सिद्धियां नतमस्तक होती है वहां पर काशी के महादेव कुछ भी संभव को संभव कर सकते हैं। उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां स्वयं हमारे भैरव बाबा वहां विराजमान है, बाबा काल भैरव, जिनके बिना आदेश के एक पत्ता भी काशी में नहीं हिलता। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था। और सबसे बड़ी गूढ़ रहस्य की बात ये भी बता दूं कि क्यों लोग आना चाहते हैं काशी में। तो देखिए, एक तो कारण है कि महादेव विराजमान है और बहुत से भक्त नहीं जानते हैं कि काशी में भगवान शिव के साथ साथ माता भगवती, माँ पार्वती उनके दाहिने अंग में विराजमान है, जिससे शिव और सती एक साथ होने की वजह से समस्त शक्तियां, समस्त सिद्धियां बहुत क्षण भर में, जो आप वर्षों वर्षों, जन्मों जन्मों तक तपस्या करने के बाद नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वह चीजें जो है आप क्षण भर के, कुछ ही अल्पकाल की तपस्या, त्याग, समर्पण से जो है आप उस चीजों को बड़े ही आसानी, बड़े ही तल्लीनता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जनमानस तक भक्तों का कल्याण करिएगा। जय मां भद्रकाली।